Assalamualaikum viewers, I am Akil Rahman and you are watching NIST Academy। जी स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर फ्लो ऑफ मटेरियल्स। हम आज देखेंगे कि किस तरह मटेरियल्स जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में फ़्लो करता है, या हम ये भी देखते हैं कि किस तरह जो एनर्जी है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, फ़्लो करती है। तो यस, आर यू रेडी? चलें जी, अब हम सीखते हैं। हमें पता है कि बेटा कि जो फ्लो ऑफ मटेरियल्स है वो एक ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल दो चीज़ों के ज़रिए होता है। नंबर 1 क्या है? फूड चेन, और नंबर 2 क्या है? फूड वेब। चलें जी, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि फ्लो ऑफ materials occur through food chain और फूड वेब। ठीक है, फूड चेन के ज़रिए मटेरियल फ्लो करता है या फूड वेब के ज़रिए करता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसमें मैंने दो चीज़ें डिस्कस की हैं। एक नंबर फूड चेन, दूसरे नंबर पे फूड वेब। तो बेटा ये क्या चीज़ें हैं? फूड चेन क्या होती है और फूड वेब क्या होता है? इसके बारे में आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो जानते हैं, क्योंकि छोटी क्लासेस में भी आपने फूड चेन और फूड वेब को डिस्कस किया है। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा और वे में सिखाऊंगा। अच्छा जी, पहले हम देखते हैं फूड चेन को कि फूड चेन क्या होती है। चलें जी, फूड चेन ये होती है कि अगर एक जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। प्रोड्यूसर्स मीन्स के जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, वो क्या थे? प्रोड्यूसर्स थे। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या मैंने लिया है? मैंने ग्रास लिया है। ठीक है, अब ये प्रोड्यूसर है। अच्छा, अब इस प्रोड्यूसर को मतलब ग्रास को आगे कंज्यूम करेंगे कंज्यूमर्स। और मैंने आपको कल कंज्यूमर्स भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंज्यूमर क्या है? ग्रास हुपर। तो अब ये क्या हो गया कि यहाँ का जो मटेरियल था वो मटेरियल किस में चला गया? ग्रास हुपर में। तो इस तरह मटेरियल फ्लो कर गया। ये देखें, मटेरियल फ्लो कर गया, यानी प्रोड्यूसर को जब खाया ग्रास हुपर ने घास को तो मटेरियल इसके अंदर आ गया, मटेरियल का फ्लो हो गया। हो गया ना? हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ग्रास हुपर तो नहीं कि वो जो है ना मटेरियल उधर से प्रोड्यूसर से ले लिए और अपने पास ही वो हमेशा उसके पास ही रह जाए, अपने पास ही रखे, ऐसा नहीं है। तो फिर ग्रास हुपर को भी कोई ना कोई खाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्पैरो है वो ग्रास हुपर को खाएगी। मतलब ये क्या है? कंज्यूमर है, और इस कंज्यूमर को खा रहा है एक और कंज्यूमर, फिर उस कंज्यूमर को खा रहा है एक और कंज्यूमर। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें भी मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन सी होती हैं। चलें जी, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये हमारे पास क्या है? ये प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर से क्या होता है? प्रोड्यूसर को खाता है प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, जो डायरेक्ट खाता है, डायरेक्ट प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स। जी, तो प्रोड्यूसर को खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो मुझे बताएंगे कि यहाँ पे ग्रास हुपर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक हो गया, अब ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। अच्छा जी, अब प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है? जी, एग्जैक्टली, स्पैरो मीन्स सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इसको खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर।
प्राइमरी को खाएगा सेकेंडरी, कंज्यूमर। अच्छा जी, लेकिन यहीं पे बात ख़त्म नहीं होगी। सेकेंडरी कंज्यूमर स्पैरो को भी तो हॉक खाएगा, मतलब अगला। तो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला कौन सा होगा भला? टर्शरी कंज्यूमर। तो ये हो गया जी हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर। चलें जी, यहाँ पे बात हो गई ख़त्म कि प्रोड्यूसर्स थे, प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुई बात और टर्शरी कंज्यूमर्स पे ख़त्म हो गई। यानी कि बॉटम कहाँ से शुरू हो रही है? बेस यानी कि कहाँ से हो रही है? प्रोड्यूसर से। टॉप पे कौन है? टर्शरी कंज्यूमर। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक क्या बन गई है? चेन बन गई है। ठीक है, ये देखे ना, एक लीनियर चेन बनी है, लीनियर चेन कि ग्रास मतलब प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर खाए गए ग्रास ऊपर से, ग्रास ऊपर खाया गया स्पैरो से, स्पैरो खाई गई हॉक से। ठीक है, तो ये हो गया। अब मज़े की बात क्या है यहाँ पर? वो ये है कि ये मटेरियल यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक हो गया, मटेरियल यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया। तो मटेरियल फ्लो कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है? फूड चेन के ज़रिए। किसके ज़रिए कर रहा है? फूड चेन के ज़रिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात भी तो समझनी है कि फूड चेन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कैसे करेंगे? कोई हमसे पूछ लेता है जी व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन? अब समझ तो आ गई कि एक जानदार को दूसरा खाता है, दूसरे को तीसरा खाता है, तीसरे को चौथा खाता है। इसको क्या कहते हैं? फूड चेन। लेकिन हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। चलें जी, हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फूड चेन की, कि फूड चेन क्या है? एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की within an ecosystem, within an ecosystem, किसी भी एकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिजम्स की सीरीज। ठीक है, अब उस सीरीज में होता क्या है कि वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय अदर एंड अदर इज ईटन बाय थर्ड वन। तो इसको ज़रा प्रॉपर डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ईच ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द वन विद इन एन ecosystem, each organism feeds on, ठीक है, feeds on one before it। ठीक है, अब उसको मतलब एक को खाएगा और एक जो है, और एंड वन इज, यानी एक को खाएगा एंड वन इज ईटन बाय ईटन, यानी कि अब जो एक को खाएगा वो दूसरा जो होगा, ठीक है, वो दूसरे से खाया जाएगा। एंड वन इज ईटन बाय अदर आफ्टर इट। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनिजम्स की सीरीज है। अब उस सीरीज में क्या हो रहा है कि एक जो है वो खाया गया, यानी कि खाया जा रहा है, फिर उसको दूसरा खा रहा है। ठीक है, वन इज यानी अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन एन इकोसिस्टम, ईच ऑर्गेनिज्म फीड्स यानी खाता है
ऑन वन, मतलब किसी एक को, और उसके बाद वो वन यानी वो जिसको खाता है वो खाया जाता है बाय द अदर उसके बाद। तो इस तरह सिस्टम क्या होता है, चलता रहता है कि एक जानदार दूसरे से खाया जाता है, दूसरा तीसरे से खाया जाता है, तीसरा आगे चौथे से खाया जाता है। तो इस तरह क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनिजम्स की सीरीज है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई कि फूड चेन एक्चुअली अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन एन इकोसिस्टम in which each organism feeds on one before it and one is eaten by other after it, and in this process is going on। और ये सिलसिला क्या होता है, चलता रहता है। अब हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस की थी कि जो फ्लो है मटेरियल्स का, एक तो करेगा फूड चेन के थ्रू और दूसरा करेगा फूड वेब के थ्रू। फूड चेन के थ्रू तो हमने देख लिया कि किस तरह मटेरियल जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक जानदार से दूसरे में आ गया, दूसरे से तीसरे में आ गया और तीसरे से चला गया चौथे में, और ये सिलसिला चल रहा है कि प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स आ गए। अब प्रोड्यूसर्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं। अब कंज्यूमर भी तो एक नहीं है ना जो डायरेक्टली प्रोड्यूस, कुछ होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, कुछ जो है प्लांट्स को खाने वालों को खाते हैं, फिर उनको खाने वाला कोई और होता है, फिर उनको खाने वाला कोई और होता है। ये हमने देख लिया, बिल्कुल सामने है हमारे। अच्छा जी, ये बात तो यहाँ तक ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, फूड वेब। अब फूड वेब क्या होती है, फूड वेब में ये होता है कि एक जानदार समटाइम बहुत सारे दूसरे जानदारों का फूड सोर्स होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक एनिमल जो है, एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको एक ही जानदार खाए, ऐसा नहीं होता। समटाइम जो है बहुत सारी फूड चेन्स जो है वो एक वेब बना देती हैं, एक जाल सा बना देती हैं, और बहुत सारी फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि फूड वेब इज़ अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड, जो एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बनाई हुई है कि ग्रास यहाँ पे है। अब ग्रास जो है वो आप घास है, और ये क्या है, प्रोड्यूसर्स। एग्जैक्टली, तो प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है, ग्रास ऊपर। अब ग्रास ऊपर जो है वो एक कंज्यूमर है जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, अब ग्रास जो है वो खाया जा रहा है ग्रास ऊपर से। अब यहाँ पे ग्रास ऊपर को लिजर्ड खा रही है और लिजर्ड को हॉक। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये चीज़ देखें तो ये तो एक ग्रास से ग्रास ऊपर से लिजर्ड और लिजर्ड से हॉक, ये हो गई, ये एक फूड चेन हो गई। अब दूसरी फूड चेन क्या है, ग्रास से ग्रास ऊपर और ग्रास ऊपर से डायरेक्ट हॉक, ये दूसरी फूड चेन हो गई। ठीक है, अब ग्रास ऊपर लिजर्ड से भी खाया जा रहा है और हॉक से भी खाया जा रहा है, तो मतलब दो फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड हैं। ये एक जो है वो दो ऑर्गेनिजम्स का फूड सोर्स है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रास की। ग्रास जो है वो रैबिट से खाया जाता है और रैबिट जो है हॉक से खाया जाता है। अब ये एक फूड चेन हो गई, अब 3 फूड चेन्स हो गई। उसके बाद माउस देखते हैं। अब ग्रास खाया जा रहा है माउस से, और माउस को खाता है स्नेक, और स्नेक को खाता है हॉक। अब ये भी एक सीरीज़ है फूड चेन। और अगर हम दूसरी तरह देखें तो माउस है और माउस डायरेक्ट खाया जा रहा है, यानी ग्रास माउस, माउस से डायरेक्ट हॉक। यानी इसमें आपने ये देखा है कि ये एक फूड वेब बनी हुई है, इसमें बहुत सारी फूड चेन्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फूड वेब। और इसके थ्रू क्या मटेरियल फ्लो नहीं कर रहा? एग्जैक्टली, इसमें भी मटेरियल फ्लो हो रहा है। तो मटेरियल फ्लो होने में दो जो है प्रोसेसेस हैं, एक है फूड चेन, ठीक है, और दूसरा है फूड वेब। क्योंकि फूड चेन ऑर्गेनिज्म की सीरीज़ है और उसमें भी एक से एक जानदार दूसरे जानदार से खाया जा रहा है, दूसरा तीसरे से खाया जा रहा है, तीसरा चौथे से खाया जा रहा है। और फूड वेब में भी बिल्कुल वही चीज़ है कि
कि कोई एक जानदार जो है वो दूसरे जानदारों से खाया जाता है। अब उसमें यह है कि इसमें एक लीनियर चेन है, उसमें एक नेट है, नेटवर्क है, वो एक जाल है, उसमें एक काफ़ी सारे जानदारों का फूड सोर्स है, और जो है वो एक जानदार वो काफ़ी सारों का कंज्यूमर है कि उनको खाता है। तो इस फूड वेब की डेफिनेशन क्या बनेगी? अगर एग्जाम्स में आता है कि फूड वेब क्या है, हाउ कैन यू डिफाइन इट, तो हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि फूड वेब क्या है, एक नेटवर्क है, अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स, कि फूड चेन्स का क्या है, नेटवर्क है, ठीक है, विच आर इंटरकनेक्टेड, जो एक दूसरे के साथ क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। A network of food chains which are interconnected, at various trophic levels, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर जो फूड चेन्स का नेटवर्क है उसे हम क्या कहते हैं, फूड वेब। और ट्रॉफिक लेवल्स पॉसिबल 4 से 5 होते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि प्रोड्यूसर्स जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल है, प्राइमरी कंज्यूमर्स एक दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, उसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं जो डायरेक्ट प्लांट्स खाते हैं, डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, ठीक है। इस तरह एक तीसरा ट्रॉफिक लेवल है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर कभी भी प्रोड्यूसर्स को डायरेक्ट नहीं खाते, वो सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ये एक तीसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया। और इस तरह एक टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। अब टर्शरी कंज्यूमर्स डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को नहीं खाते और ना ही प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ये यानी इस लेवल पर ये होता है कि वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, सेकेंडरी को भी खाते हैं और यहाँ पे भी वो प्राइमरी को भी खा सकते हैं, लेकिन जो है जो उनका ट्रॉफिक लेवल है वो इस तरह से है। और इससे टर्शरी कंज्यूमर्स जो है वो यानी कि टर्शरी कार्निवोरस से खाया जाएगा। तो टर्शरी कार्निवोरस जो है वो कार्निवोर्स जो होते हैं वो किससे नहीं खाए जाते। तो यानी कि ये यहाँ पे कॉमनली तो 4 हैं, 4 मैंने आपको ट्रॉफिक लेवल्स बताए हैं, इस तरह 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज का टॉपिक बड़ा इजी टॉपिक था, फ्लो ऑफ मटेरियल्स, कि किस तरह मटेरियल जो है वो एक जानदार से दूसरे में फिर तीसरे में किस तरह फ्लो होता है मटेरियल। और मटेरियल क्या है, बायोमास, यानी जिससे ऑर्गेनिजम्स की जो मैस होता है, बॉडी होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, मटेरियल जो है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उनके अंदर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और इस तरह बिल्कुल इसी तरह एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका जो नहीं क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर टेक्स्ट करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर देंगे। अल्लाह हाफिज़।